अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं राना मुनीब और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल क्लिक आर्ट्स। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग न्यू आए हैं मेरे चैनल पर वो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि न्यू आने वाली वीडियो और नोटिफिकेशन आप तक पहुंच। यानी मग के ऊपर जो हम तस्वीर लगाते हैं वो बनानी बताऊँगा। तो चले चलते हैं इस वीडियो की तरफ। कोई भी चीज़ बनाने से पहले उसका साइज़ सेलेक्ट करना पड़ता है। तो साइज़ आपने किस चीज़ में बनाना है, आपने इंच में बनाना है, पॉइंट्स में बनाना है, पिक्सल में बनाना है, फिट में बनाना है, किस में बनाना है, वो सबसे पहले सेट करना पड़ता है। तो मैं आपको ये चीज़ जो है ये मैं इंच सेलेक्ट कर लेता हूँ, इंच में बनानी बताऊँगा। और इसके बाद इसका साइज़ बनाऊँगा। जो मग का साइज़ होता है उसका साइज़ हमारे पास ये होता है। तो ये हमारे पास मग का साइज़ आ गया है। तो अब हम इसके अंदर ही जो काम करना है इसके अंदर करना है। जो हमने पिक बनानी है वो इसके अंदर बनानी है। अब इन पिक को दोनों को मैं सेलेक्ट करके इस बॉक्स के अंदर इनसाइड करूँगा ताकि इस बॉक्स से बाहर ना जाए, इस बॉक्स के अंदर ही रहे। तो चले मैं आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले पिक को सिलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद इफ़ेक्ट्स में गए। इफ़ेक्ट्स के अंदर हमारे पास ऑप्शन होगा पावर क्लिप का। पावर क्लिप के अंदर जाने के बाद प्लीज़ इनसाइड का उसको करने के बाद इस पिक को हम इस बॉक्स के अंदर इस तीर के साथ डाल देंगे इस तरह। और इसी तरह हम इसके को भी करेंगे। पहले इफ़ेक्ट में गए, इफ़ेक्ट के बाद पावर क्लिप के बाद प्लीज़ इनसाइड में और इसके अंदर और एडिट कॉन्टैक्ट में जाएंगे। एडिट कॉन्टैक्ट के बाद जो हमारे पास ये आ गया। अब हम तस्वीर को जहाँ मर्जी सेट कर सकते हैं और जिस तरह चाहें कर सकते हैं। अब हमने सारा काम इसके अंदर ही करना है। तो चले मैं आपको तस्वीर सेट करके दिखाता हूँ। ये हमारे पास बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड हम इसको सेट करते हैं। तो चलें अपनी मर्ज़ी से इस बैकग्राउंड को जहाँ पर मर्ज़ी सेट कर लें, जहाँ पर आपको अच्छा लगे कि यहाँ पर ठीक है यहाँ पर सेट कर लें। तो इसी तरह मैंने हाफ पे ये सेट कर लिया है और दूसरी साइड पे इसको कॉपी कर दूँगा। इसका राइट क्लिक करेंगे और कॉपी साइड पे आगे पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास दूसरा भी आ गया। दूसरे को हम खींच के दूसरी साइड पे ले जाएंगे और इसकी साइड चेंज कर देंगे। इसकी साइड चेंज करने के लिए वो ऊपर दूसरे कॉर्नर पे बटन मौजूद है ऑप्शन, इस ऑप्शन को करेंगे तो ये हमारा दूसरी साइड पे आ गया। अब हम इस केक को भी सेट कर देंगे। इसके बाद हम अपना एडोबो ओपन करेंगे। एडोबो में हम वो तस्वीर लेंगे जो हमने इस बैकग्राउंड पे सेट करनी है। सेट कोई भी तस्वीर कर सकते हैं, आप अपनी कर सकते हैं या किसी की भी कर सकते हैं। तो उसका बैकग्राउंड ख़त्म करके PNG शेप में कन्वर्ट करना है और उसके बाद बैकग्राउंड के ऊपर इसको सेट करना है। जैसे मैं यहाँ पे कोई भी तस्वीर ले लेता हूँ तो उसका बैकग्राउंड ख़त्म करूँगा। मेरे पास ये एक तस्वीर आ गई है। तो इसका मैं बैकग्राउंड अपने कीबोर्ड से P का बटन दबाऊंगा और हमारे पास पेन आ जाएगा। और उसके साथ हम इस बैकग्राउंड का इसके बैकग्राउंड को सारे को सिलेक्ट कर लेंगे और ख़त्म करेंगे। तो चले मैं आपको करके दिखाता हूँ।
ये बैकग्राउंड सारा ख़त्म हो गया। इसको अब हम सेव कर लेंगे PNG की शेप में। ये लोकेशन है जिधर आपने सेव करनी है। मैं डेस्कटॉप पे सेव कर दूंगा और इसका नाम चेंज कर दूंगा। अपनी मर्ज़ी से कोई भी इसको नाम दे दें। शेप में सेव कर रहा हूँ। कोरल ओपन करेंगे और यहाँ पे वो तस्वीर को कॉपी कर देंगे। ये तस्वीर हमारे पास, इसको कॉपी करेंगे और कोरल ओपन करने के बाद इस तस्वीर को वहाँ पर कॉपी कर देंगे। अब अपनी तस्वीर या इस तस्वीर को जहाँ पर सेट करना है वहाँ सेट करने के बाद उसके बाद हम एक बॉक्स लेंगे। बॉक्स को ड्रा करेंगे जिस स्टाइल में, जिस शेप में आपने तस्वीर लगानी है उस शेप में हम इसको ड्रा कर देंगे। और इस बॉक्स के अंदर भी हम एक तस्वीर को, इसी तस्वीर को ऐड कर देंगे। कोई भी अपनी भी हो सकती है या किसी की भी हो सकती है। जिस तस्वीर का आपने सेट करना है उस तस्वीर को वहाँ पर सेट कर देंगे, कॉपी, और यहाँ पर आकर पेस्ट, और उसी तरह इफेक्ट में जाके पावर क्लिप के बाद इंसर्ट कर देंगे। राइट क्लिक करने के बाद एडिट कॉन्टैक्ट में जाके इसको एडिट कर लेंगे जिस तरह आपने सेट करनी होगी। और वापस आने के लिए इस पे राइट क्लिक करेंगे और फिनिश एडिटिंग, और हम इसकी आउटलाइन दे देते हैं। आउटलाइन देने के लिए आपने कीबोर्ड से F11 का बटन दबाएंगे और हमारे पास ये आउटलाइन पेन आ जाएगा। और हम अपनी मर्ज़ी से जितना हमने आउटलाइन रखना है वहाँ पर सेट कर लेंगे। अब हम टेक्स्ट लिखेंगे जिसके मतलब हम अपना ये प्रोफाइल बना रहे हैं, किसके मतलब बना रहे हैं, वो सारा कुछ लिखने के बाद मैं तो मग प्रिंटिंग का आपको बता रहा हूँ, तो उसके लिए हैप्पी बर्थडे के लिए तो मैं यहाँ पर हैप्पी बर्थडे लिख दूँगा। सारा लिखने के बाद हम इसका अगर चाहें तो फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के लिए सारे को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद वो ऊपर सबसे हमारा फ़ॉन्ट होगा, जिस फ़ॉन्ट में हमने टेक्स्ट को रखना है वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो आपने एडजस्टमेंट कर लेंगे जहाँ पर आपने एडजस्ट करना है, जिस तरह एडजस्ट करना है। उसके बाद हम इसको कलर दे देंगे कि हमने कौन सा कलर देना है और कौन सी आउटलाइन देनी है, वो आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं। जिस तरह हमने उसका आउटलाइन दिया था इसी तरह हम अपने टेक्स्ट का भी आउटलाइन दे देंगे। F11 दबाने के बाद इसका भी हम सेट कर लेंगे हमने कितनी आउटलाइन देनी है। इसको सेट करने के बाद हम अपना अगर नाम लिखना चाहते हैं तो अपना नाम लिख लेंगे, अगर नहीं तो आप छोड़ भी सकते हैं, कोई इशू नहीं। नाम लिखने के बाद इसको भी हम वो हैप्पी बर्थडे वाला फ़ॉन्ट लगाएंगे या अपनी मर्ज़ी से कोई भी फ़ॉन्ट लगा के इसको भी कलर दे देंगे। इस सारे सब के बाद
मैंने इस सब के बाद केक के पास मैंने बलून लगाने हैं। तो बलून लगाने के लिए मैं पेन पे जाऊँगा। पेन के बाद इसके अंदर मेरे पास एक ऑप्शन होगा बलून वाले चाहिए और मैं बलून को सेलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पर एक लाइन ड्रा करूँगा जिस वजह से बलून सामने आएंगे। और अपनी मर्ज़ी का कोई भी बलून लेने के बाद वह उसको छोटा कर लें और अपनी मर्ज़ी से जहाँ मर्ज़ी सेट कर लें उसको। चाह वापस सेट कर दिया। तो ये हमारे पास वीडियो कंप्लीट हो गया। इसको अब बाहर लाने के लिए मतलब हमारे पास जो साइज़ था उसमें फिट करने के लिए फिनिश एडिटिंग में जाएंगे और हम इनविटेशन कार्ड या मतलब जो भी बनाया था हमने मग प्रिंटिंग के लिए वो सब सारा तैयार है।